Good morning class. Okay, now today we will discuss about the Rankine cycle. ठीक है, मैं आपको इस Rankine cycle के इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वेपर पावर साइकिल, मैं आपको इसके एक एक कंपोनेंट्स को बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, देखिए हमारे पास ये जो वेपर पावर साइकिल है जनरली यूज इन द स्टीम पावर प्लांट. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था. और स्टीम पावर प्लांट के चार बेसिक कंपोनेंट होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन इज़ द बॉयलर, सेकेंड वन इज़ द टर्बाइन, थर्ड वन इज़ द कंडेंसर, फोर्थ वन इज़ द pump. Okay, boiler is also known as the steam generation device. ठीक है, in which we entered a liquid and we supply some heat, then this liquid is converted into the steam. Okay, after that this steam is passed through the turbine. ठीक है, और टरबाइन में किसकी हेल्प से एंटर करेगा? नोजल की हेल्प से एंटर करेगा. टरबाइंस के अंदर आपके क्या होते हैं? बहुत सारी आपकी ब्लेड्स होती हैं. ठीक है, जो नोजल के थ्रू ये जो आपका स्टीम है वो उन ब्लेड्स के ऊपर टकराएगा. वो ब्लेड्स आपके क्या करेंगे? वो रोटेट करेंगे. तो टरबाइंस के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और उन रोटेशंस की वजह से आपका ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट आपका रोटेट करेगा. इस शाफ्ट की वजह से आपको क्या मिलेगा? एक वर्क डन मिलेगा. दैट विल बी नोन एज द मैकेनिकल वर्क डन. ठीक है, और इस वर्क डन को आप किसी भी आप इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए आप या किसी भी जहाँ भी आपको यूज़ करना है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. देखिए, अब आपके यहाँ से स्टीम एंटर हुआ था, तो स्टीम जो है आपका इस बॉयलर ने क्या किया था? इस स्टीम का जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम थी. वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम थी जो आपका टरबाइन के अंदर एंटर हुआ था. ठीक है, टरबाइन के बाद जब वो आपको वर्क डन यहाँ से मिल जाएगा तो ये जो रिजेक्शन होगा यहाँ से, ये क्या कहलाएगा? ये लॉस ही तो कहलाएगा ना आपका, हीट लॉस. दैट इज नोन एज द हीट लॉस. ठीक है, तो दैट रिजेक्शन विल बी पास ऑन थ्रू दी कंडेंसर. ठीक है, और जो ये आपका यहाँ से रिजेक्शन होगा ये क्या होगा? आपका पूरी तरह से क्या वेपर होगा? वेपर नहीं, ये आपका क्या कहलाएगा? आपका, मैं इसका दोनों फॉर्म बोल सकता हूँ, लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म. ये कुछ इस तरह की फॉर्म में निकलेगा. और इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. ठीक है, क्योंकि आपका जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली स्टीम थी वो हमने यूटिलाइज कर लिया टरबाइन के अंदर फॉर प्रोड्यूसिंग द मैकेनिकल वर्क. ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ जो है लिक्विड प्लस वेपर है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की, ये कहाँ जाएगी आपकी? ये जाएगी आपकी कंडेंसर में. बट इसका जो है अभी भी आपका जो इसका टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वाटर या नॉर्मल लिक्विड, इट इज़ वेरी हाई. ठीक है, वी कैन सी इन द कंडेंसर. ठीक है, we have a pass channel in which cooling water are enter and hot water are exit. ठीक है, when our liquid plus vapor form are passed through the condenser, then due to this cooling water, when the cooling water is interacted with the liquid plus vapor, in between these two, the heat transfer is प्रेजेंस. ठीक है, होगा क्या? जब ये लिक्विड प्लस वेपर आपका इसके अंदर जाएगा तो ये कूलिंग वाटर जब इसके साथ आपके यहाँ से पास ऑन होगा तो ये लिक्विड प्लस वेपर का टेम्परेचर क्या है आपका? कूलिंग वाटर कंपैरेटिवली हाई है. ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर जो है वो कूलिंग वाटर में आपका ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से इसका जो लिक्विड प्लस वेपर है वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीटली वो उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगा, और इस 3 पॉइंट पर यहाँ पर आपका प्रॉपर लिक्विड यहाँ पर मिल जाएगा. यहाँ से वेपर खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से यहाँ पे लिक्विड आपको मिल जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट दिस लिक्विड इज पास थ्रू द पंप. ठीक है, ये लिक्विड आपको कहाँ जाएगा? पंप में जाएगा. पंप में क्या होगा? देखिए, पंप क्या काम करेगा? पंप इस लिक्विड का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेगा. हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर भी आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा. तो ये आपका क्या करेगा? हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड ऑफ दिस लिक्विड. और इस लिक्विड को आप कहाँ पास ऑन करेंगे? यहाँ से आपका ये लिक्विड जाएगा कहाँ पर? बॉयलर में, जहाँ पर फिर आपको वापस ऐसे ही कि आपको हीट मिलेगा और ये लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रैंकाइन साइकिल. ठीक है, सो वी सी हेयर वी हैव 4 process 1 to 2, that will be the process 2 to 3, process 3 to 4 and process 4 to 1. तो डिस्कस करते हैं एक एक करके कि 4 प्रोसेस हैं आपके. चारों प्रोसेस क्या क्या हैं?
देखिए हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है 1 से 2 आपका प्रोसेस क्या है, ये टरबाइन के अंदर जो आपका इंटर कर रहा है लिक्विड, ठीक है। तो 1 से 2 आपका ये प्रेशर, ये आपका ओके। फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सेकंड प्रोसेस, प्रोसेस 2 to 3 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यहाँ पर आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंड लास्ट प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड। ठीक है, ये प्रोसेस 1 से 1 to 2 जो प्रोसेस है ये आपका कहाँ चल रहा है, ये टरबाइन के अंदर चल रहा है आपका। प्रोसेस 2 to 3 कहाँ चल रहा है आपका, ये आपका कंडेंसर के अंदर चल रहा है। और प्रोसेस 3 to 4 आपका कहाँ चल रहा है, ये आपका पंप के अंदर चल रहा है। और प्रोसेस 4 to 1 आपका कहाँ चल रहा है, 4 to 1 आपका बॉयलर के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें 3 डायग्राम आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। सेकंड वन इज द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। एंड थर्ड वन इज द एचएस, दैट इज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, ये तीनों ही डायग्राम्स आपसे क्वेश्चन पेपर्स में आपके पूछे जाएंगे कि ड्रॉ द पीवी, टीएस एंड एचएस डायग्राम फॉर द रैंकाइन साइकिल। ठीक है, ओके, वी विल ड्रॉ वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द टीएस डायग्राम। देखिए फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज also known as the isentropic process, and for the isentropic process we know that entropy remains constant, so it will be draw like this, that is 1 to 2. 2 to 3 process is constant pressure heat rejection. heat rejection होगा मतलब that means आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपका का लगभग आपका जो हीट रिजेक्शन, आप हीट रिजेक्ट कर दो, टेम्परेचर आपका एक कांस्टेंट प्रेशर में चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा आपका, दैट इज द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब कंप्रेस होगा और चूंकि आइसेंट्रोपिक है तो आपका एंट्रोपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। एंड लास्ट वन इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड। देखिए जब आपका यहाँ से लिक्विड आपका इस फॉर्म में पंप के फॉर्म पास आ जाएगा, ठीक है, पंप से डायरेक्ट कहाँ सप्लाई करेगा आपका बॉयलर में। और बॉयलर में आपका क्या होगा, बॉयलर में आपका जो है यहाँ से आपका जो लिक्विड है उसका क्या करेंगे हम, आपको इसमें हीट एडिशन करेंगे। इस हीट एडिशन की वजह से इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसमें एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आपको मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस आपका यहाँ से जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, दैट इज द 4 to 1 प्रोसेस। तो दिस इज द टीएस डायग्राम फॉर द रैंकाइन साइकिल। ये आपका टरबाइन के अंदर हो रहा है, ये पंप के अंदर हो रहा है, ये आपका बॉयलर के अंदर और ये आपका पंप के अंदर, सॉरी कंडेंसर के अंदर। नेक्स्ट ड्रॉ द एचएस डायग्राम। इट इज द ideal Rankine cycle, not the practical cycle, it is the ideal Rankine cycle. सो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द एच एस डायग्राम। ठीक है, एंट्रोपी आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम दो के लिए आपके लिए कांस्टेंट है, तो ये तो कुछ आपके जो आपके प्रोसेस है वो कुछ इसी तरह से ड्रॉ होंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हीट एडिशन। ठीक है, दैट विल बी ड्रॉ लाइक दिस। And last one is the PV diagram, pressure volume diagram.
this is the PV diagram for the Rankine cycle. Okay. We can also draw like this. This is the critical point. You can write here, this is the critical point. Okay. Now move on to the derivation for the efficiency. Efficiency of Rankine cycle. Okay, so any kind of efficiency will be calculated by, that is W net upon heat supplied, that is QI. And we can also see what is the W net. W net is the WT minus WP, that is the turbine work done minus pump work done upon Q in. ठीक है, and this W net is also known as the shaft work. Okay, we know that all the devices like boiler, condenser, these are applicable for the steady flow energy equation. So for the steady flow energy equation, for SFEE steady flow energy equation, we know that H1 plus C1 square by 2 plus GZ1 plus Q is equals to H2 plus C2 square by 2 plus GZ2 plus WT. ठीक है, अब ये क्या है ना, ये जितने डिवाइसेस सब एक आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पर काम कर रही हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम इनसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ अजम्पशंस पर हम काम करते हैं. ठीक है, लाइक इन दिस इक्वेशन, लाइक आवर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लिजिबल. दैट मीन्स दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. change in kinetic energy, change in potential energy are zero. Okay, heat supplied, sorry, for the reversible adiabatic heat is the zero. So that means WT is equals to H1 minus H2. So we can calculate all the output by applying the steady flow energy equation. First one is the WT is equals to H1 minus H2 for the process 1 to 2. W pump is equals to H4 minus H3 Q supplied, या Q in में लिख सकता हूँ उसको, H1 minus H4 and QR is equals to H3 minus H4. ठीक है, ये जो साइकिल हमने ड्रॉ की थी ना, हमने यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है सब कुछ. ठीक है, 1 से 2 में आपका टरबाइन लगा है. ठीक है, टरबाइन के निकाल लिया. 2 से 3 में आपका 2 से 3 में आपका क्या लगा होता है, 2 से 3 में आपका कंडेंसर लगा है. कंडेंसर के लिए हमने निकाल लिया है हीट रिजेक्शन. ठीक है, और 3 से 4 में आपका क्या लगा है, 3 से 4 में आपका पंप लगा है. 3 से 4 में आपका पंप लगा हुआ था, इसके लिए हमने पंप वर्क निकाल लिया है. और 4 से 1 में आपका क्या लगा है, 4 से 1 में आपका बॉयलर लगा है, तो बॉयलर के लिए हमने क्यू इन निकाल लिया है. ओके, सो वी कैन राइट द एफिशिएंसी फॉर्मूला. eta R is equals to WT, that is H1 minus H2 minus H4 minus H3 upon Q in, that is H1 minus H4. This is the mathematical formula for the Rankine efficiency. Okay, as we know that pump is an open system, so work done for the pump is also calculated by VDP. That means WP is equals to V into VFTP, that is the specific volume for the saturated liquid. ठीक है, and sometimes it will be negligible
for Vf very less than Vg. Okay, so if we neglect our pump work, so what is the efficiency? That is the H1, या मैं आपको बेसिक से ही लिखाता हूँ, WT माइनस WP अपॉन QI, और इसको मैंने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया. तो एफिशिएंसी कैन बी रिटर्न एज H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4. This is for with pump and this is for without pump. Okay, okay, key points of रैंकाइन साइकिल. देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एग्जामिनर आपसे ये प्रैक्टिकल्स में भी आपसे पूछ सकता है. फर्स्ट वन इज द PV, TS एंड HS डायग्राम. Efficiency of Rankine cycle with pump and without pump. ठीक है. एंड थर्ड वन इज द पंप वर्क. देखिए पंप वर्क निकालने का मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ यहाँ से. यू कैन कैलकुलेट द पंप वर्क बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो. WP इज इक्वल्स टू, वी नो दैट पंप इज द ओपन साइकिल या ओपन डिवाइस. दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय VDP. इट मीन्स VF इंटू DP हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर. ठीक है. एंड पंप वर्क इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय H4 माइनस H3 इज इक्वल्स टू VF माइनस इंटू PH माइनस PL. ठीक है. तो वी कैन ऑल्सो राइट द H4 इज इक्वल्स टू H3 प्लस VF PH माइनस PL. ठीक है. एंड H3 इज ऑल्सो नोन एज HF, सैचुरेटेड एंथैल्पी. सैचुरेटेड लिक्विड पर ही आपका एंथैल्पी है. ओके, PH माइनस PL. और ये सब वैल्यूज आपकी या तो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगी आपको, या ये आप वैल्यूज आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम द स्टीम टेबल. स्टीम टेबल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. ये वैल्यूज जनरली आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी और आप यहाँ से H4 निकाल सकते हैं. और जब आपका H4 निकल जाएगा तो आप H4 और ये वैल्यूज आप दोनों माइनस करके, क्योंकि H3 इज इक्वल्स टू HF, तो इन दोनों को आप माइनस करके भी पंप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सपोज कभी आपके पास अगर ये वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे. अगर सपोज आपको ये वैल्यूज भी क्वेश्चंस के अंदर नहीं गिवन है और आप पंप वर्क नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं कि इफ एज VF इज वेरी लेस देन VG, सो WP इज नेग्लिजिबल. ठीक है. आप पंप वर्क को नेग्लिजिबल कर सकते हैं. दैट मीन्स H4 आर अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू H3. Okay, this is all about the Rankine cycle. Okay, I think you all understand about the Rankine cycle, their process, their efficiency, and their PV, TS, and HS diagram. Okay, thank you so much. We will meet in the next session.